एक दिन एक राजा के राज्य में एक शांत रात थी। एक भिखारी सड़क किनारे गहरी नींद में सो रहा था। भगवान। उसी समय एक चोर भागता हुआ वहां आया। राजा के सिपाही उसके पीछे थे। मुझे बचना होगा, सिपाही पीछे हैं। चोर ने जल्दी से कुछ गहने सोते हुए भिखारी के पास रख दिए और अंधेरे में भाग गया। यहीं छोड़ देता हूं, कोई शक भी नहीं करेगा। भिखारी को कुछ भी पता नहीं था। थोड़ी देर बाद सिपाही वहां पहुंचे। उन्होंने भिखारी को जगाया। यहां से कोई भागा क्या? भिखारी बोला, उठो भिखारी, कौन हो तुम? खड़े हो जाओ। मैंने कुछ नहीं किया। चलो हमारे साथ। अरे उठो, यहां से कोई भागा क्या? मुझे नहीं पता, मैं सो रहा था। तुम्हें मुझे नहीं पता, मैं सो रहा था। सिपाहियों ने उसकी झोली देखी। उन्हें गहने मिले। उन्होंने कहा, यही चोर है, और उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। चलो राजा के पास चलो। मैं चोर नहीं हूं, मेरी बात सुनो। दरबार में भिखारी रोकर बोला, महाराज, मैं चोर नहीं हूं, किसी ने ये गहने रख दिए। राजा ने सोचा, फिर कहा, इसे छोड़ दो और गहने वापस दे दो। सब लोग हैरान रह गए। अगली रात चोर फिर से भिखारी के पास आया। गहने वापस दे दो, उसने कहा। भिखारी डरते हुए गहने देने ही वाला था, तभी सिपाही अचानक आ गए और चोर को पकड़ लिया। अब बच नहीं पाएगा। भिखारी को भी साथ में दरबार लाया गया। राजा ने कहा, मैंने पहले ही समझ लिया था, ये भिखारी चोर नहीं है। इसे ले जाओ और सजा दो। जी महाराज। ये ठीक से चल भी नहीं सकता, तो भाग कैसे सकता है? सिपाही शर्मिंदा हो गए। राजा बोला, ये निर्दोष है। मैंने पहले ही समझ लिया था, यह भिखारी चोर नहीं है। यह चल भी नहीं सकता तो भाग कैसे सकता है? बिना सोचे एक निर्दोष को पकड़ लाए। असली चोर तुम हो। तुमने एक बेगुनाह को फंसाने की कोशिश की, लेकिन खुद पकड़े गए। चोर चुप हो गया। राजा ने भिखारी से कहा, तुमने जो कष्ट सहा उसके लिए ये इनाम है। राजा ने उसे धन और उपहार दिए। भिखारी खुश हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। यह लो तुम्हारी भक्ति का फल। महाराज, आपकी दया अपरंपार है। तुमने बहुत कष्ट सहा। धन्यवाद महाराज, आपका बहुत आभार। अंत। सच और समझदारी से हमेशा न्याय मिलता है। Like the video, share with your friends, and subscribe for more!